Hello everyone, hope you're doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on idioms and phrases for upcoming examinations. तो जो idioms और phrases के कुछ questions practice करेंगे ये सीरियस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं जब तुम्हें एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ना कि सिर्फ सीरियस एग्जाम बाकी एग्जाम्स के लिए भी आज की क्लास यूजफुल रहेगी. So let's start. First idiom, be out for the count. बी आउट फॉर द काउंट इसका क्या मतलब है? टू बी एलिटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना. स्लीपिंग डीपली, टू काउंट ईच स्टेप वन टेक्स, काउंटिंग मोर केयरफुली. बी आउट फॉर द काउंट. बी आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है स्लीपिंग डीपली, गहरी नींद में सो जाना. बी आउट फॉर द काउंट, गहरी नींद में सो जाना. जैसे देखोगा बॉक्सिंग मैचेस में क्या होता है कि रेफरी काउंट करते हैं, 10 का काउंट करता है कि जो प्लेयर जिसको चोट लगी हुई है अगर वो होश में आ जाए 10 के काउंट में तो मैच को कंटिन्यू किया जाता है, अदरवाइज दूसरे कंपेटिटर को विनर अनाउंस कर दिया जाता है. तो जब काउंटिंग हुई तो वो गहरी नींद में सो गया. तो ये है बी आउट फॉर द काउंट का मतलब. बी आउट फॉर द काउंट मीन्स स्लीपिंग डीपली, स्लीपिंग डीपली. नेक्स्ट देखिए, गो बाय द बुक. To read books, to buy new books, to follow the rules, to understand the book. Go by the book का क्या मतलब होता है? जैसा बुक में लिखा है वैसा ही करना, बुक के अनुसार चलना, उसको फॉलो करना. तो गो बाय द बुक का मतलब होता है फॉलो द रूल. जैसे में रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं ना वैसा ही मानना. ऐसे रूल बुक में रूल्स लिखे हैं उनको फॉलो करना. गो बाय द बुक मीन्स टू फॉलो रूल्स. नेक्स्ट देखिए, डबल टॉक. Interfering by someone is talking repeatedly and annoying people. बार बार एक ही बात करके लोगों को अनॉय करना, इरिटेट करना, चिढ़ाना. स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ. ऐसी बात करना जिससे लोग कंफ्यूज हो जाए, असमंजस में पड़ जाए और सच्चाई से थोड़ा उनका ध्यान हटा देना, कंफ्यूज कर देना उनको. स्पीकिंग विद डबल मीनिंग. डबल टॉक का क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब स्पीकिंग विद डबल मीनिंग नहीं है, इंटरफेयरिंग भी नहीं, टॉकिंग रिपीटेडली भी नहीं. डबल टॉक का मतलब होता है स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ. मतलब ऐसे घुमा घुमा कर बातें करना ताकि सच्चाई से ध्यान हट जाए, ट्रूथ को अवॉइड करने के लिए, वो कंफ्यूज करने के लिए बात करना. नेक्स्ट देखिए, एट समबडीज एल्बो. एट समबडीज एल्बो का क्या मतलब है? टू मेक पीपल इम्पोर्टेंट, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, to be dominated by someone, to be kept in house. At somebody's elbow. Somebody's elbow का मतलब क्या हुआ कि बगल में होना. मतलब to be near someone in order to help. किसी के पास होना, उसके आसपास होना, बगल में होना. ठीक है, to be near someone in order to help. नेक्स्ट देखिए, ट्रेडिंग ऑन एक्शंस. ट्रेडिंग ऑन एक्शंस का मतलब क्या है? ट्रेडिंग ऑन एक्शंस का मतलब होता है टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस. मतलब सोच समझ कर कोई एक्शन लेना. ठीक है, कुछ कार्य करना सोच समझ कर और सोच समझ कर बात करना. टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस. ट्रेडिंग ऑन एक्शंस. नेक्स्ट देखिए, फीट ऑफ क्ले. फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या है? हिडन फॉल्ट्स, छुपी हुई जो फॉल्ट्स हैं, कमियां हैं. स्लो इन एक्शन, वेरी सॉफ्ट फीट, डिफिकल्टी इन रनिंग. फीट ऑफ क्ले. फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है हिडन फॉल्ट्स. हिडन फॉल्ट्स ऐसी कमियां जो छुपी हुई हैं, दिखाई नहीं देती. हिडन फॉल्ट्स. नेक्स्ट देखिए, एवरीवन एंड हिज ब्रदर. एवरीवन एंड हिज ब्रदर का क्या मतलब हुआ? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, टू ट्रीट पीपल एज रिलेटिव्स, टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे के बारे में सोचना. एन इंडिविजुअल एंड ऑल हिज रिलेटिव्स. एवरीवन एंड हिज ब्रदर. एवरीवन एंड हिज ब्रदर का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों का एक समूह, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. फील द पिंच. फील द पिंच क्या मतलब हुआ? एक्सपीरियंस फाइनेंशियल हार्डशिप, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, पैसे से जुड़ी हुई समस्या होना. हैविंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, बीइंग हर्ट एंड वाउंडेड बाय समवन, किसी ने आपको चोट पहुंचाई है. टू बी इंडिफरेंट. इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है?
किसी बात से कोई फर्क ना पड़ना। फील द पिंच, तो इंडिफरेंट को तो कुछ फील नहीं होगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज भी नहीं होता, इसका मतलब बीइंग हर्ट भी नहीं, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस फाइनेंशियल हार्डशिप, पैसों से जुड़ी हुई समस्या होना, उसे हम कहते हैं फील द पिंच। ठीक है। द feathers fly मतलब to fight and argue a lot, to lead a carefree life बेपरवाही की जिंदगी जीना, ठीक है, किसी चीज़ की फिक्र ना करना, to add more success to one's career, सफल होना, to lead a carefree life, से रिपीट हो गया। अच्छा, feathers fly का मतलब क्या होगा? feathers fly का मतलब होता है to fight and argue a lot, बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, आर्ग्यूमेंट करना, to fight and argue a lot, ठीक है। A foregone conclusion का मतलब क्या है? An obvious speculation तो किसी बात का अंदाजा लगाना, क्या अनुमान लगाना, तो एक ऑब्वियस सा, एक जाहिर सा अंदाजा लगाना। A generous gift, जो काइंडनेस से गिफ्ट दिया जाता है। An inevitable result, मतलब ऐसा रिजल्ट, ऐसा परिणाम जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। Inevitable is something that cannot be avoided, जो होकर रहेगा, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। A confusing idea, तो फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होता है एन ऑब्वियस स्पेकुलेशन, मतलब एक अंदाज़ा लगाना, ठीक है। ऑब्वियस स्पेकुलेशन, जो बिल्कुल जाहिर सी बात हो, सही लगे आपको, वैसा स्पेकुलेट करना, ठीक है, अंदाज़ा लगाना। बी इन एक्लिप्स का मतलब है लेस सक्सेसफुल, बीइंग डिफीटेड, फीलिंग हैप्पी। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा मोर सक्सेसफुल, तो वो क्या आंसर होगा? बी इन एक्लिप्स। बी इन एक्लिप्स का मतलब होता है लेस सक्सेसफुल, मतलब जो फेम है ना, जो फेम है इम्पोर्टेंस, उसको खो देना। मतलब जो पहले के टाइम पर बहुत फेमस हुआ करता था, बहुत नाम हुआ करता था, और अब वो कहीं खो गया है, उसे हम कहते हैं बी इन एक्लिप्स, टू लूज फेम, लेस सक्सेसफुल, टू लूज फेम, जो इम्पोर्टेंस पहले मिला करती थी उसको खो देना। नेक्स्ट देखिए, वेज एंड मीन्स इम्प्रूविंग वंस वे ऑफ डूइंग a technique, methods of achieving something, norms and regulations of doing something. Ways and means का क्या मतलब होता है? Methods of achieving something, किसी चीज को प्राप्त करने के, अचीव करने के जो मेथड है, तरीके हैं। नेक्स्ट देखिए, बिग टिकट, नॉट मच, वेरी लेस, वेरी कॉस्टली, वेरी इजी। बिग टिकट का क्या मतलब हुआ? कोई बहुत बड़ी मूवी रिलीज हुई तो उसकी टिकट कैसी होगी? उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, उसकी टिकट कॉस्टली होगी, तो बिग टिकट का मतलब होता है वेरी कॉस्टली, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट देखिए, बिल अपे नाम्स का मतलब क्या है? वेरी सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, वेरी हैप्पी, फीलिंग फाइन, वेरी एंग्री। अपे नाम्स का मतलब होता है पारा चढ़ जाना, मतलब गुस्सा होना, वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में होना। बी अ लॉ इनटू योरसेल्फ, बी अ लॉ इनटू योरसेल्फ, create law and order for others, behave like you don't need to follow rules, make others follow rules, to be adamant मतलब किसी बात पर अड़े रहना, मानना नहीं। बी अ लॉ इनटू योरसेल्फ का क्या मतलब होता है? बी अ लॉ इनटू योरसेल्फ का मतलब है बिहेव लाइक यू डोंट नीड टू फॉलो रूल्स, ऐसा बिहेव करना कि आपको रूल्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नियम कानून मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी अ लॉ इनटू योरसेल्फ मतलब अपने ही कानून आप जानते हो, अब कोई कानून मानने की ज़रूरत नहीं है, खुद को ही कानून समझना। सो बिहेव लाइक यू डोंट नीड टू फॉलो रूल्स। नेक्स्ट देखिए, स्पीक ऑफ का क्या मतलब होगा? टू मेक समवन लुक अनटाइडी, टू मेक समवन लुक नीट, टू अपीयर ऑन द स्टेज एज अ baboon, to make oneself look arrogant.
स्पिप अप का मतलब होता है टू मेक समवन लुक नीट, टाइडी। नेक्स्ट देखिए, रन वाइल्ड। रन वाइल्ड, टू फील लाइक अ वाइल्ड एनिमल, to grow without any control, to treat anyone like a wild creature, to run like a wild animal. Run wild. Run wild का मतलब होता है to grow without any control, मतलब कोई कंट्रोल, कोई रेगुलेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन ना होना, कोई कंट्रोल ना होना। Run wild, to grow without any control. नेक्स्ट देखिए, mellow out. Mellow out का मतलब क्या है? To work really hard, to become calm and relaxed, to like and dislike people concurrently, हम लोगों को पसंद नापसंद करना, to feel bad about others enjoyment, दूसरों को कुछ देख कर एंजॉय करता हुआ देखकर दुखी महसूस करना, बुरा फील करना। सो मेलो आउट का मतलब क्या है? मेलो आउट का मतलब होता है टू बिकम काम एंड रिलैक्स्ड, मतलब शांत हो जाना, काम हो जाना, टू बिकम काम एंड रिलैक्स्ड। Boiled from the blue. Desirable event or news. An event which takes place as planned. An expected news which arrived late. An event or piece of news which is unexpected. Boiled from the blue. Boiled from the blue का क्या मतलब होता है? Boiled from the blue का मतलब है an event or piece of news which is unexpected, मतलब ऐसी न्यूज, ऐसे इवेंट जिसकी उम्मीद नहीं की थी, उसे हम कहेंगे boiled from the blue. Wind down. Wind down का क्या मतलब है? To relax after a period of time, इस टाइम के बाद आराम करना. To speak out the truth to people, लोगों को सच्चाई बताना. To act on the ground, to act furiously after a period of silence, मतलब थोड़ी देर शांत रहने के बाद फ्यूरियस रिएक्ट करना, मतलब इसका मतलब होता है गुस्से में क्रोध दिखाना, गुस्से में एक्ट करना. तो विंड डाउन का मतलब क्या है? आराम से हवा में बैठकर रिलैक्स करना, है ना, विंड में बैठकर थोड़ा रिलैक्स करना, आराम करना. मीन्स टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, टू रिलैक्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, विंड डाउन. ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सारे इडियम्स ताकि आपको ये याद रहेंगे. आज जो इडियम्स करें उसमें से मोस्टली न्यू इडियम्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. चलिए रिवाइज कर लें. बी आउट फॉर द काउंट, स्लीपिंग डीपली. गो बाय द बुक, जैसा बुक में लिखा है वैसा ही करना, फॉलो द रूल्स. डबल टॉक, डबल टॉक का मतलब होता है स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड अवॉइड ट्रूथ. ऐसे डबल मतलब जैसे लोग कंफ्यूज हो जाए और सच्चाई से ध्यान हट जाए. एट समबडीज एल्बो, टू बी नियर समवन इन ऑर्डर टू हेल्प, इसके बगल में होना. ट्रेडिंग ऑन एक्शेल्स, टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शंस. फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है हिडन फॉल्ट्स, छुपी हुई कमियां. एवरीवन एंड हिज ब्रदर, मतलब सब लोग, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. एवरीवन से आप याद रखिए, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. फील द पिंच, एक्सपीरियंस फाइनेंशियल हार्डशिप. द फेदर्स फ्लाई, फेदर्स फ्लाई का मतलब होता है टू फाइट एंड आर्ग्यू अ लॉट. अ फोरगॉन कंक्लूजन, एन ऑब्वियस स्पेकुलेशन, एक जाहिर सा अंदाजा लगाना. बी इन एक्लिप्स, बी इन एक्लिप्स का मतलब होता है लेस सक्सेसफुल, मतलब टू लूज फेम, जो इम्पोर्टेंस फेम था एक बार उसको खो देना. वेज एंड मीन्स, मेथड्स ऑफ अचीविंग समथिंग. बिग टिकट, जो न्यू मूवी, जो ब्लॉकबस्टर मूवी जिसकी डिमांड पे ज़्यादा है, वो रिलीज हुई तो उसकी टिकट कैसी होगी? कॉस्टली. अपने नाम्स, पारा ऊपर जुड़ जाना, फील एंग्री. बी अ लॉ टू योर सेल्फ, खुद को ही लॉ मान लेना, मतलब बिहेव लाइक डोंट नीड टू फॉलो रूल्स, खुद को लॉ से रूल्स ऊपर मान लेना. स्पीफ अप, टू मेक समवन लुक नीट. रन वाइल्ड, टू ट्रीट, टू ग्रो विदाउट एनी कंट्रोल, बिना किसी
कंट्रोल के, बिना किसी पाबंदी के, अनुशासन के। मेलो आउट टू फील calm and relaxed. Bold from the blue, bold from the blue होता है unexpected, something unexpected. Wind down to relax after a period of time, wind में relax करना. So thank you everybody. Thanks for watching.